फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी ने अपने नेक्स्ट सीटेट दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। इसके रिगार्डिंग मैं आपको 2 से 3 वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूं और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको सीटेट का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। जो लोग फर्स्ट टाइम सीटेट एग्ज़ाम देंगे, सिलेबस आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैंने बता दिया। एक वीडियो आप वॉच कर सकते हो, चैनल पर है, ठीक है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारे ऑल डाउट्स मैंने आपको वहाँ पर क्लियर किए हैं सीटेट से रिलेटेड, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, एज लिमिट क्या है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक कौन कौन फॉर्म भर सकता है सीटेट का, सब कुछ मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करना अगर आप जो है फर्स्ट टाइम में सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज की वीडियो जैसा कि आप थंबनेल में देखा होगा और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आज की वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो लोग जो है काफ़ी टाइम से सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं बट उनका जो है क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। कभी 1 मार्क्स से रह जाता है, कभी 2 मार्क्स से, कभी 5 से, कभी 4 से, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग जो है मैं आपको एक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। और इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, 100% आपका नेक्स्ट सीटेट क्वालिफाई होने वाला है। तो बने रहें वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक। और देखिए, आपको कोई भी डाउट होता है ना, कोई भी आपको सीटेट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है सीटेट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। आपको 100% जो आपकी हेल्प की जाएगी, आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं हम सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है बहुत से लोगों का। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को अपनी होप नहीं खोनी है, ठीक है। होता क्या है कि जब हम 1 से 2 बार, देखिए फर्स्ट टाइम में जब नहीं होता है ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जब सेकंड टाइम में नहीं होता ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, होप नहीं खोनी है। आपको ये सोचना है कि इस बार मुझे सीटेट क्वालिफाई करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न लेकर चलना है। देखिए, जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने ये क्लियर नहीं किया तो ये नहीं हो पाएगा, है ना। इस तरीके से आपको एक रीज़न लेकर चलना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। कि देखिए, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है आजकल, अगर आप होगे तो आपको अपने आप को मोटिवेट भी बनाए रखना है, तभी आप इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसकी क्या, कोई भी एग्ज़ाम हो देखिए, ठीक है, उसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये सबसे पहली बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, देन मेहनत वर्ड, जो हार्ड वर्क वर्ड है या स्मार्ट वर्क हम बोल सकते हैं, वो आपकी लिस्ट में होना ही होना चाहिए। ओनली देन यू कैन क्लियर द एनी एग्ज़ाम, ओके। सो आई होप इतनी बात आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात, अब आपको ये बोलना है कि हाँ, मैं क्लियर करूँगा, इस टाइम क्लियर करूँगा, अपना 100% दूँगा। दूसरी बात, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं रीज़न डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि सबका देखिए अलग अलग होता है। कोई एक इंडिविजुअल एक ही रीज़न नहीं होता है सबके क्वालिफाई ना करने का। देखिए, इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बताऊँ तो प्रॉपर सिलेबस कवर ना करना, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना करना, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना लगाना, या फिर पढ़ाई ही ना करना, ओनली एंड टाइम पर स्टडी स्टार्ट करना, है ना। तो देखिए, इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात, आपको चूज़ करना है कि आपका रीज़न क्या है, आपका रीज़न क्या रहा था क्वालिफाई ना करने का। ये देखिए, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको खुद तो पता है। जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ है ना, उसको 100% पता है। तो आपको वही रीज़न देखना है कि आपका क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ, क्या गलती की थी आपने, क्या राइट अप्रोच, आप हो सकता है आपने राइट अप्रोच फॉलो नहीं की हो, है ना। आता कुछ है, आप कुछ पढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से एनालाइज़ करनी पड़ेंगी कि मेरी क्या मिस्टेक रही थी, ठीक है। मिस्टेक से सीखोगे तो 100% नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मिस्टेक को फिर से दोहराओगे तो क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बाकी आप देखिए, जो भी मैं बता रही हूँ ना, उनको करना ज़रूर एक बार, और नेक्स्ट सीटेट देना उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के साथ 100% आपका क्वालिफाई होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं कुछ राइट करके नहीं बैठी हूँ, ठीक है। ये सब कुछ जो भी मेरे आ रहा है माइंड में, वो आपको मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। देखिए, एक सबसे पहले एक बात और क्लियर कर देती हूँ मैं। मेरा जो एग्ज़ाम था ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था सीटेट का, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों। अब आप इसको नेगेटिव मत लेना, प्लीज़ नेगेटिव मत लेना। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरे ऊपर बिलीव हो सके कि हाँ, मैं जो आपको बता रही हूँ, जो भी मैं आपसे कह रही हूँ, उस पर आप ट्रस्ट कर सकें कि हाँ, अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। देखिए, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम किसी चीज़ पर बिलीव करने लग जाते हैं ना, तो हम उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। तो ताकि आपको ट्रस्ट हो सके कि हाँ, इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, तो इनको एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ है ना। तो कुछ तो चीज़ें हैं जो क्या इन्होंने फॉलो किया था, उसको हम फॉलो कर ले तो हमारा भी हो जाए, है ना। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ओनली देन आई हैव टोल्ड यू, इसीलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब देखिए, आपको अपना रीज़न सबसे पहले फाइंड करना है। रीज़न फाइंड कर लिया,
अब दूसरी बात, अब देखिए क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको सीटेट के बारे में मोस्ट ऑफ द चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा, लाइक सारी इन्फॉर्मेशन सीटेट से रिलेटेड। अब आपको दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है पता है, हम टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। कोई भी न्यू वीडियो देखी, उन्होंने थंबनेल लगा दिया कि 2024 में दिसंबर का सिलेबस बदल गया। बेशक सिलेबस बदला नहीं है, लेकिन आपने बस वहाँ पर थंबनेल देखा और आप गए और वीडियो पर क्लिक करके वॉच करने लगे, ठीक है। तो ऐसा देखिए, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, आई विल 100% प्रोवाइड यू, ठीक है। आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको पता है अभी तक यही सिलेबस रहा है, सिलेबस चेंज होगा तो वेरियस चैनल हैं जिनके थ्रू आपको पता चलेगा। ऐसे ही हर किसी चैनल पर ना क्लिक करें, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ आपको पता है। और सबसे बड़ी बात पता है, आपने इतनी बार, मान लीजिए 1 या 2 बार आप फेल हो गए, है ना, क्वालीफाई नहीं किया, तो आपको ना पूरा इसका एक तो एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, है ना, कि आपका कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आपका वीक है और कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों चीज़ें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फाइंड करना। अगर आपको नहीं पता चल पाया अभी तक, तो फाइंड करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सबसे ज़्यादा वीक है। आप फाइंड कैसे करोगे? किस सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं अभी तक, है ना, वो आपका हो गया स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। और किस सब्जेक्ट में आपके सबसे कम मार्क्स आए हैं, वो आपका हो गया वीक सब्जेक्ट। अब मान लीजिए आपके सीडीपी में हाईएस्ट मार्क्स आए, लाइक आपके सीडीपी में 30 आउट ऑफ 29 या 28 आए हुए हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया। अब वीक सब्जेक्ट लाइक आपके मैथ्स में आपके 30 में से 15 या 16 आए हुए, तो ये आपका क्या हो गया, वीक सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट को फाइंड करना है। अब आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट फाइंड कर लिया, वीक पॉइंट फाइंड कर लिया। स्ट्रॉन्ग वाला है ना, इस पर कुछ मत करो, जस्ट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। वीक सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, आपको इसको फाइंड करना है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, आपका कंटेंट होता है प्लस पेडागोजी होती है। आपको फाइंड करना है अपनी मिस्टेक कहाँ, आपकी किस चीज़ में मार्क्स कम है। पेडागोजी में आपके मार्क्स कम रहे थे, या फिर कंटेंट जो सॉल्व करने वाला होता है उसमें कम रहे थे, तो उसी चीज़ पर, उसी सेक्शन पर आपको वर्क करना है। उस सेक्शन पर आप वर्क करेंगे तो आपको जो मार्क्स है ना, अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। मतलब वीक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही, तो आपको क्या करना है, अपने मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज़ करने पड़ेंगे अपने वीक सब्जेक्ट पर वर्क करके। आपको लग रहा है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी वीक है, तो उस पर वर्क करिए, अभी से वर्क करिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही हो जाती है कि हम लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं, फिर नोटिफिकेशन के बाद भी उनका मन नहीं करता है, थोड़ा बोलते हैं अभी थोड़े टाइम बाद पढ़ लेंगे, थोड़े टाइम बाद, फिर वो थोड़ा टाइम ना एडमिट कार्ड तक आ जाता है और फिर आप ये सर्च करते हो कि 15 दिन में सीटेट कैसे क्लियर करें, 7 दिन में कैसे क्लियर करें, है ना। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो लोग भी मे बी फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, तो उनके लिए मैंने ये लाइन बोली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ पूरा। अपनी मिस्टेक फाइंड करनी है कि किस वजह से आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, और उस मिस्टेक पर वर्क करना है। दूसरा, आपको अपना स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन पता करना है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन को रिवाइज करना है, वीक सेक्शन पर वर्क करना है। नेक्स्ट, आपका प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कहीं से कोई भी मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, प्लस जो भी आपने पढ़ा है, जो भी किया है, उसका रिवीजन करिए, ठीक है। जितना आप रिवीजन कर लेंगे ना, उतना आपका बेटर हो जाएगा, उतना ही अच्छा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर ना आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वहाँ पर जाकर एग्जाम में फिर कन्फ्यूज़न होता है, अरे वाइगोस्की थे, समाज से रिलेटेड या फिर प्याजे थे, इस तरीके का। तो ये बिल्कुल भी आपका, अगर आप रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल 100% आपके माइंड में जो है क्लियर रहेगा कि कौन सी चीज़ किसने दी थी, है ना। तो ये चारों चीज़ें आपको फॉलो करनी है। 100% आपका नेक्स्ट सीटेट क्वालिफाई होने वाला है अगर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं। एट लास्ट मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, देखिए, गाइडेंस यानी कि सलाह के थ्रू हमको रास्ते तो मिल जाते हैं, सलाह के द्वारा हमें रास्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारी मंजिल होती है ना, वो हमें हमारी खुद की मेहनत से ही मिलती है, ठीक है। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको अगर मैं आज की डेट की बात करूँ, तो कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, नॉट ओनली सीटेट, तो बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी, आपको ये करना है, इस तरीके से करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ यानी कि जो आपका क्वालिफाई होगा सीटेट, वो आपकी खुद की मेहनत से होगा, दूसरा कोई पढ़ने नहीं आएगा, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ओनली देन यू कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई ना, ये आप फॉलो करोगे तो ही क्वालिफाई कर पो। आपने यहाँ से सुन लिया और आप जाके बैठ गए, फिर बोलो कि मैम ने कहा था क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें से एक भी चीज़ करते नहीं है ना, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात को यहीं बोल देती हूँ आपसे। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई, ओके। तो आपको इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा सब कुछ करना है, ठीक है। आई होप कि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे उनका भी नेक्स्ट सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।